ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है अपनी वृत्ति, दृष्टि और कृति कमल समान बनाओ तो स्थिति ऊंची रहेगी। सभी प्यारे बाप दादा के स्वीट बाबा के स्वीट बच्चे बैठे हो, जिन्हों के दिलों में स्वीट बाबा स्वीट घर याद है और फिर स्वीट राजधानी कहो, सुखधाम कहो याद है। क्योंकि वर्तमान समय हम सभी बाबा के मास्टर नॉलेजफुल बच्चे हैं और फिर तीनों कालों को जानने वाले हैं, इसीलिए हम त्रिकालदर्शी हैं। पास्ट क्या हो गया जानते हैं, आगे क्या होने वाला है वह भी जानते हैं, और वर्तमान क्या हो रहा है उसे भी जानते हैं। उससे भी और बड़ी बात कि हम बाबा के कल्प पहले वाले ब्राह्मण बच्चे हैं, इस झाड़ के फाउंडेशन में बैठे हैं। हमें बाबा ने नई दुनिया की स्थापना के निमित्त फाउंडेशन में बिठाया है, और फाउंडेशन जितना मजबूत होता उतना ही कितनी भी ऊंची मंजिल बना सकते। उसमें भला चाहे कितने भी आंधी तूफान आए, कच्चे फाउंडेशन वाले मकान गिर पड़ते, परंतु पक्के फाउंडेशन वाले मकान खड़े रहते हैं। दूसरा, बाबा ने हमें इस पार से उस पार जाने के लिए बुद्धि योग बल की, ज्ञान योग बल की ब्रिज बांधी है, जो हम खुद स्वयं सहित सर्व को इस पुरानी दुनिया से उस पार नई दुनिया में ले जाते हैं। तो हमारी ब्रिज बनी है इस पार से उस पार जाने की। ब्रिज बनती है दो देशों के बीच जोड़ करने की। तो हमें जो उस देश की नॉलेज नहीं थी, जा नहीं सकते थे, अभी हम जा आ सकते हैं। याद करो तो घर पहुंच जाते, याद करो तो नई दुनिया में चले जाते हैं। इस दुनिया से हमारा लंगर उठ गया है। तो सबसे पहले हमें यह विशेष नशा रहता कि हम तना में फाउंडेशन में बैठे हैं, जिसको बाबा ने आधार मूर्त कहा है। तो हम आधार मूर्त भी है, उद्धार मूर्त भी है। तो जब जब अपने स्वमान को याद करो और इन स्वमान में रमण करो, तो जो सदा अपनी ऊंची स्थिति है वो इस मस्तक में घूमती रहती है, दिमाग में वो घूमती है। जब जब हम इस स्वमान को याद करते कि हम हैं आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, तो आधार मूर्त उद्धार मूर्त की स्थिति क्या चाहिए? इसका जवाब होता सदा बाप समान चाहिए। तो अपने आप में चेकिंग हो जाती कि मेरा हर कदम, हर घड़ी, हर संकल्प बाप के समान है। बाबा है सर्व आत्माओं का कल्याणकारी। तो हर एक खुद से पूछे, मैं सर्व के कल्याण के निमित्त हूँ? जो सर्व के कल्याण के निमित्त है वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता कि मेरा खुद का भी कल्याण है या नहीं। मेरा कल्याण हुआ ही पड़ा है, तब तो मैं कल्याणकारी हूँ। जो खुद कल्याणकारी है, अर्थात जिसका खुद का कल्याण है, वही औरों का कल्याण कर सकता है। दूसरा, एक हमेशा नशा रहता कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। तो बाबा सामने आता, बाबा को हमेशा ये नशा रहता था कि हम तो कल विश्व का प्रिंस बनने वाले हैं। तो हमें भी नशा है कि तुम प्रिंस बनने वाले हो, तो हम भी आपके साथ राजकुमार राजकुमारियां हैं। आप वर्ल्ड प्रिंस हो तो हम भी तो है, कोई कम थोड़े ही है। अगर आप विजय माला के मेरू दाना हो तो हम भी तो आपके माला के मोती हैं। जब तुमने हमें अपने गले का हार बनाया, तो हमने भी तो तुम्हें अपने गले का हार बनाया। इस गले के हार में सच्चे मोती है, ना कि झूठे मोती है। तो सदैव खुद से पूछो कि मेरे गले में बाबा है, मैं बाबा के गले का हार हूँ। जैसे स्मृति है कि शांति मेरे गले का हार है, विस्मृति है तो ढूंढते हैं, स्मृति है तो जानते हैं। ऐसे ही यह भी नशा रहता कि बाबा हम आपके विजय माला के गले के हार के मोती हैं, विजयी रत्न है। यह मंत्र बुद्धि में सदा पक्का घूमता है।
जैसे कॉलेज में सभी सब्जेक्ट होते हैं और उन सभी सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ते हैं। यदि किसी सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स है और किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स है तो वो आगे प्राइज़ में नहीं माना जाता। तो हमारी नंबर 1 सब्जेक्ट योग है, परंतु योग के पहले ज्ञान है। ज्ञान से ही हमारी योग की स्थिति ऊंची हो सकती है, जिसको कहते हैं इस देह के आकर्षण से परे रहना। फिर भी फाउंडेशन आया ज्ञान, और ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता धारणा से होती है। अगर हम कहें हमें तो योग बहुत अच्छा लगता है, परंतु उसमें संस्कारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति नहीं, धारणा नहीं, तो योग किस चीज़ का? योग की मार्ग का प्रत्यक्ष प्रमाण है धारणा। तो हम बैटरी चार्ज करने के लिए शिव बाबा को याद करती, परंतु ब्रह्मा बाबा को सदैव सामने देखती। साकार में तो हमारे सामने ब्रह्मा बाबा ही है। कभी ऐसा देखा या सोचा कि ब्रह्मा बाबा के लिए कोई कहे कि बाबा का ये तो स्वभाव है? ये स्वभाव शब्द देह अभिमान वालों के लिए आता। देह अभिमान है तो कहते इसका स्वभाव ऐसा है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं देखा जो कोई कहे कि ब्रह्मा बाबा का स्वभाव ऐसा है। कभी देखने में, सुनने में, बोलने में ही नहीं आया कि यह ब्रह्मा आत्मा का भी कोई स्वभाव है, ये संस्कार है, ये आदत है। ये शब्द ब्रह्मा बाबा के लिए कभी नहीं सुने। शिव बाबा तो निराकार है, परंतु ब्रह्मा बाबा तो कहता कि मैं पुरुषार्थी हूँ। फिर भी उनके लिए हमने कभी ये 3 शब्द व्यवहार में नहीं देखे, कभी भाषा में नहीं आए। तो बाप समान माना, ये शब्द भी मेरे लिए कोई क्यों बोले कि इसका तो स्वभाव ऐसा है, ये इनकी आदत है, क्या करे। ये अपने संस्कारों के वशीभूत है, इनका संग ऐसा है, उससे तो दूर रहो। लेकिन सब कहे कि इनको तो हमें फॉलो करना चाहिए, ऐसी स्थिति हमारी हो, तब कहे ब्रह्मा बाप के समान है। ब्रह्मा बाप के नयन कमल, हृदय कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, ऐसी हमारी स्थिति न्यारी प्यारी कमल समान है। तो खुद से हर एक पूछे, मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति कमल समान है? उसका नाम है स्थिति की चेकिंग करके ऊंची स्थिति का अनुभव करो, सीफ आदर करो और किसको नहीं देखो। बुद्धि का संग उसी से है और किसी से नहीं है। भट्टी में चेक करो कि मैं आत्मा बाबा समान कहाँ तक हूँ। चेक करो कि हमारी धारणा हर बात में बाप समान है। समझो कोई आंधी तूफान आता है तो बाबा कैसे करता, बाबा किस तरह सुनता। तो फॉलो करो बाबा को, याद करो बाबा को। तो बाप समान बनने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से लक्षण आएंगे। तो लक्ष्य सदैव रखो, फॉलो माता पिता। उसी से रोज़ अपनी डायरी में चेकिंग करो कि हमारा आज का सूक्ष्म संकल्प, सूक्ष्म वृत्ति, बोल, कर्म सब कुछ उसी अनुसार है। आपको सुनाऊं, बाबा भोजन भी खिलाएंगे बड़े उमंग से, कहेंगे कि बेटा ये बनाओ, ये बनाओ, और खुद भी कहेगा कि ये ले आओ, मैं खुद बनाता हूँ, और प्यार से खिलाते थे। हमें कितनी खुशी होती थी कि बाबा ने कितने प्यार से हमें खिलाया, और हम भी कुछ बनाते थे तो बाबा इतना प्यार से खाते थे कि दिल खुश हो जाती थी। और कभी पूछो कि बाबा आज ये चीज़ बनाई थी, कैसी थी? तो बाबा कहता मुझे कोई याद है क्या कि क्या खाया? तो बाबा हर बात में जितना प्यारा उतना ही न्यारा, जितना ही अपार खुशी उतना ही सागर के तले में साइलेंस, दोनों बराबर बैलेंस रहता था। तो जैसे बैटरी डेली चार्ज होती, दीपक में घृत रोज डालो तो जलती बत्ती है, लेकिन घी से ही जलती है। तो ये याद अथवा मुरली है घृत। जितना याद का घृत डालो उतना हमारा दीपक एक रस जलता रहेगा। तो बाबा को फॉलो करने के लिए, बाप समान बनने के लिए हमें रोज़ अपनी कचहरी करनी पड़ती, अपने आप में चेकिंग करनी पड़ती। कई लोग कुछ बोलते तो नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वृत्ति चंचल रहती है। तो हमारी वृत्तियाँ भी बाहर जाती है
तो वृत्तियाँ भी इस वायुमंडल को खराब करती है। उसका सूक्ष्म मनसा का हिसाब उनकी स्थिति पर पड़ता। इसीलिए हमारी पढ़ाई सूक्ष्म वृत्तियों की है। वृत्ति से ही वायुमंडल, वृत्ति से ही वातावरण और वृत्ति से ही हम वैकुंठ लाएंगे। हम कहते हैं कि हमारे योग के वाइब्रेशन सारे विश्व में जाते हैं। इन्हीं सूक्ष्म वाइब्रेशन से विश्व में शांति होगी, सारे विश्व का कल्याण होगा। इसीलिए मनसा स्थिति की बहुत बहुत चेकिंग, अटेंशन चाहिए, तभी इस भट्टी का फ़ायदा है। तो ऐसा सूक्ष्म चेक करो कि हम मन, वचन, कर्म से, स्वभाव से, संस्कार से, वाइब्रेशन से, वृत्तियों से हम बाप समान बन रहे हैं या नहीं। दूसरा, इतना ही बुद्धि में उमंग उल्लास रहता है या नहीं। तीसरा, एक बात बरोबर नोट हो कि मेरा सारे दिन में व्यर्थ संकल्प चला, व्यर्थ वातावरण में कहाँ आए, व्यर्थ टाइम गया, व्यर्थ संग दोष में आए, व्यर्थ परचिंतन में गए। किसी भी प्रकार के व्यर्थ में, कमाई में गवाई तो नहीं होती है। व्यर्थ का बहुत बहुत ध्यान रखो, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे व्यर्थ बातें सुनने सुनाने में, इन सब में व्यर्थ नहीं जावे। ये स्टेज ख़त्म करो। किसी भी प्रकार की वेस्टेज हो उसको ख़त्म करो। ये ज़रूर खुद में देखो कि मैं सारे दिन में जो भी कर्म करता हूँ, बैठता हूँ, देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता कि बाबा मेरे को दुआएं दे रहा है। ये भी एक बड़ा भाग्य है जो दुनिया में हर एक की दुआएं मिलती जावे। दुआ कहना भक्ति भी है, लेकिन दुआएं जमा करना ही वास्तव में संगम युग की प्राप्ति है। सबकी शुभकामनाएं मिलती जाए तो और क्या चाहिए। तो हमारी ऐसी स्थिति हो कि अंत में बाबा स्वागत करे कि आओ चलो वैकुंठ में। ऐसी कोई गलती न हो कि धर्मराज रजिस्टर दिखावे कि मेरे रजिस्टर में ये है। जिसके जीवन में मर्यादा है वही पुरुषोत्तम है। मर्यादा हमारा धर्म कर्म है। बाबा कहते बच्चों ये अंतिम जन्म है, और मर्यादा के लिए कहते बच्चों बाबा के दाढ़ी की लाज रखना। कभी भी किसी वैभव के पीछे आसक्त नहीं होना, न व्यक्ति न वैभव। जितना अनासक्त रहेंगे उतना प्रकृति दासी रहेगी। इसीलिए जितना कार्य व्यवहार करो उसी कार्य व्यवहार में भी उतना ही अनासक्त रहो। कभी कोई वस्तु में भी बुद्धि नहीं जाए। ओम शांति।